अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय रिशिन टेक चैनल। आज हम जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर चार होते हैं, एंड और एक्स और नॉट। तो सबसे पहले हम एंड पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं हम यहाँ पे। एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। एंड जो है हम कोडिंग में इस तरह से लिखते हैं और इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ। रिटर्न ट्रू ओनली इफ़ बोथ द एक्सप्रेशन आर ट्रू। अब मैं उर्दू में बता देता हूँ। ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो हमें ट्रू देगा, और एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो फॉल्स दे देगा। चाहे वो ट्रू हो एक और एक फॉल्स हो तो वो फॉल्स ही देगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे। विजुअल स्टूडियो ऑन कर लेता हूँ मैं, स्टूडियो कोड। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। लॉजिकल, वेट, लॉजिकल ऑपरेटर डॉट PHP। एंटर करा, शिफ्ट के साथ 1 प्लस किया है, सॉरी शिफ्ट के साथ 1 प्लस करूँगा, मैं एंटर करूँगा और इधर आके मैं लाइन शिफ्ट सॉरी शिफ्ट के साथ मैंने PHP का टैग लगाऊंगा। यहाँ पर आके मैं कंट्रोल V करता हूँ। ठीक है, ये लाइन मैंने कॉपी करके रखी थी और ऑटो पे मैंने पहले से चेक लगाया हुआ है, आप भी लगा लें अगर नहीं पता तो। इधर आए फाइल पे और यहाँ पे ऑटो का सेव पे चेक लगा लेंगे तो कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पहले हम एक, मैं 2-3 तरीक़ों से भी बता दूंगा, मसला नहीं है। पहले हम इफ़ की उस पे से कर लेते हैं, इफ़। और यहाँ पे पहले मैं वेरिएबल भी बना लेता हूँ, $num1 = 10, $num2 = 9। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ $num1, सॉरी Ctrl+Z, num1 ग्रेटर देन num2, num1 ग्रेटर देन है num2 के, num1। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आके हम डॉलर लगाएंगे, $num2। और अब हम यहाँ पर आके एंड लगाएंगे और फिर हम दूसरी कंडीशन देंगे। दूसरी कंडीशन बिल्कुल यही रखने वाला हूँ, $num2। ठीक है, और इसकी मैं बॉडी बनाऊंगा इफ़ की, इको, इसमें मैं प्रिंट करवाऊंगा ट्रू। और अगर सही होगा तो ट्रू चलेगा, अगर गलत होगा तो एल्स का पार्ट चलेगा। इको फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जैम ओपन कर लेंगे और फिर हम क्रोम पे आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, अपना लोकल होस्ट 8080 मेरा पोर्ट है। और यहाँ पर आके मैं लिख दूँगा अपना फोल्डर का नाम, रीजिंग, और एंटर कर दूँगा। तो हमारी जो फाइल थी लॉजिकल ऑपरेटर्स थी, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू आ गई है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से हुआ। अब मैं एक कंडीशन फॉल्स करके चेक करता हूँ और दोबारा पीछे आता हूँ, Ctrl+R करता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, मैं Ctrl+Z करके सही कर लिया है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एक तरीका ये था, और यहाँ पे मैं अब आगे की तरफ चलने वाले हैं। तो अगला और ऑपरेटर, इस हो गए, वीडियो पॉज हो गई थी।
ठीक है, कर दी थी, हो गई क्या थी, ठीक है। तो अब हम और ऑपरेटर्स की तरफ आ चुके थे और इसको इंग्लिश में आप पढ़ चुके होंगे, मैं अब इसको उर्दू में बता देता हूँ कि अगर इसके अंदर दोनों ट्रू होंगी तो वो ट्रू देगा, और अगर एक भी ट्रू होगी तो भी ट्रू देगा, चाहे वो फॉल्स हो या ट्रू। एक फॉल्स हो और एक ट्रू हो तो वो ट्रू देगा, और अगर दोनों ट्रू होंगी जब भी ट्रू देगा। समझ गए होंगे। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पे हमारा पीछे विजुअल स्टूडियो चल रहा था, तो अब हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन से करेंगे, थोड़ा अलग टाइप से। इफ़ और इधर मैं लगा दूंगा थोड़ा सा इको बी आर। ठीक है, और इसके अंदर मैं काम करूँगा। ओके, मैं एक और बनाऊँगा। तो इधर पहले मैंने ऊपर जो वैल्यू दी थी वो इसके अंदर दी, अब मैं इधर अपनी मर्ज़ी से वैल्यू दूंगा और काम करूँगा। जैसे कि मैंने दिया 10 ग्रेटर देन 9। ठीक है, वही दे देता हूँ मैं। और इधर आके मैं कर दूंगा, और के लिए हमने बताया था शिफ्ट के साथ ऊपर बैक स्पेस के नीचे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से चल जाएगा। और फिर हम एक और कंडीशन देंगे, 10 नॉट इज इक्वल टू, यानी कि लेस देन, छोटा है 9 से। ठीक है, और इसकी बॉडी बना लेंगे अब हम। इको इधर ही दूंगा ट्रू ट्रू, और फिर एक और बॉडी बनाऊंगा एल्स की। इसका अलग टॉपिक है इफ़ एल्स का, वो मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। इको फॉल्स, ठीक है, और ये हमारा हो चुका है। और इस पेज पे आके हम कंट्रोल आर करते हैं तो ट्रू चल गया है, क्योंकि मेरी एक कंडीशन ट्रू थी और एक कंडीशन फॉल्स थी, जब ही इसने मुझे ट्रू दिखा दिया। अगर मैं दोनों कंडीशन ट्रू रखूँगा जब भी ट्रू दिखाएगा, और दोनों कंडीशन जब मैं फॉल्स रखता हूँ तो क्या करता है, ये फॉल्स दिखाता है क्या नहीं, ये देखता है। दोबारा कंट्रोल आर करता हूँ, फॉल्स। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने ये काम किया। ठीक है, अब हम दोबारा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर हमने ये एस, और हम इसके अंदर कोडिंग में एस और ही लिखते हैं। तो आप इंग्लिश में पढ़ चुके होंगे, अब मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ये हमें फॉल्स दे देगा, और अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये हमें ट्रू देगा। तो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे पीछे आके। इस दफ़ा मैं चेंज करूँगा, और ये करूँगा कि डॉलर माय वार, ठीक है, ऐसे ही मैंने रखा है, इजिकल टू ट्रू ट्रू, और एक्स, और आपको मैंने बताया है एक्स, और इसको मैं कर दूँगा एफ फॉल्स। ठीक है, टर्मिनेटर और इको वार ड्रम। ये वार ड्रम क्या है, मैंने पहले ऑपरेटर्स में बता चुका हूँ आई थिंक। वार ड्रम है क्या, ये इफ़ एल्स के थ्रू काम करता है, ये बताता है सही गलत। ठीक है, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वार ड्रम हमें फ़ौरन बता देता है। डॉलर माय वार, और आखिर में टर्मिनेटर। तो हम पीछे आते हैं, रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे हमें स्पेस देकर नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे पास आ गया है ट्रू, बिकॉज हमारी जो कंडीशन थी कि एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा, तो ये हमें
ट्रू देगा। और अगर हम दोनों जगह फॉल्स रखेंगे तो ये हमें फॉल्स देगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये किया है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इको करके BR का टैग लगा देता हूँ ताकि पता चले। कंट्रोल R कर देता हूँ यहाँ पर आके। ठीक है, और आखिरी हमारा जो बचा है वो देखते हैं, नॉट। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमें फॉल्स देगा। ठीक है, और फॉल्स होगी तो भी फॉल्स ही देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पे मैं इसी कंडीशन से करके दिखा देता हूँ, लंबी नहीं करना चाह रहा। इसी में मैं करके दिखा देता हूँ अपना नॉट ऑपरेटर। दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो फॉल्स देगा, ये हमें पता है। तो ट्रू दे के हम चेक करते हैं। एक ट्रू दिया तो भी हम देखते हैं यहाँ पे फॉल्स ही आना है। कंट्रोल R करा तो यहाँ पे एरर आ गया इतना बड़ा। लाइन नंबर 36। आई थिंक नोट इस तरह से नहीं चल रहा है। नोट चलाने के लिए मैं यहाँ पे नोट करके लिख के चेक करता हूँ। नोट तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये हमारा नहीं चल रहा है। हम ऊपर ट्राई करके चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। गूगल कर लेते हैं नोट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इन PHP। तो सिंबल ओके, एक कंडीशन देना पड़ेगी इसके लिए। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एक ही कंडीशन दे देते हैं। दोबारा चेक करते हैं। कंडीशन आगे आनी थी, पीछे वाली आगे वाली हटा दी, पीछे वाली रहने दी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फॉल्स दिया और अपने पेज पे आ जाते हैं। कंट्रोल R करते हैं। आई थिंक सेफ नहीं हुआ है। 27 लाइन पे एरर दे रहा है। 27 ओके, यहाँ पे आई थिंक एस और था। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कंट्रोल R करके। तो यहाँ पे आ गया है ट्रू, क्योंकि वहाँ पे फॉल्स था। और यहाँ पे अगर हम फॉल्स कर देंगे तो ये हमें और ट्रू कर देंगे तो यहाँ पे हमें फॉल्स दे देगा। सॉरी, पीछे आया था। कंट्रोल R करते फॉल्स आ गया
तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने ये काम किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।